स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को लेकर इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट पिछले एक हफ्ते से ज्यादा के टाइम पीरियड से नेगेटिव परफॉर्म करते जा रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न्स देते जा रहा है। और अगर आप लोग कल के मार्केट क्लोजिंग पर देखेंगे तो कल के मार्केट क्लोजिंग पर सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन में काफी ज्यादा गिरावट दिखाई दी है और स्टॉक मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट होने की वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। और सिर्फ कल के मार्केट क्लोजिंग की बात की जाए तो कल के मार्केट क्लोज होने पर स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन में 15 लाख करोड़ तक की मार्केट कैप का डाउनफॉल देखने को मिला है। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर इस हीट मैप को देख सकते हैं कि कल के मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। अब स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल को लेकर मार्केट में बहुत सारे रूमर्स हैं कि मार्केट में बबल बस्ट हो चुका है। स्टॉक मार्केट में एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करते जा रहे हैं और सबसे बड़ा रीजन तो ये माना जा रहा है कि स्मॉल कैप सेक्टर की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और स्मॉल कैप सेक्टर की वैल्यूएशन ज्यादा होने के साथ साथ इन्वेस्टर्स लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। अब स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस इसलिए गिरती जा रही है क्योंकि स्मॉल कैप सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए थे और इन रिटर्न को देखकर स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था इन्होंने। और इसी की वजह से इन्फ्लोज ज्यादा होने की वजह से स्टॉक मार्केट में सेबी ने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। और करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है और उन सभी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी है। और रिसेंट एग्जांपल की बात की जाए तो एनटीपीसी के शेयर्स काफी ज्यादा गिर चुके हैं। और इसके अलावा मार्केट में और कौन कौन सी कंपनी के शेयर की प्राइस गिरी है मुझे कमेंट में बताओ। इसके अलावा बात करते हैं एफआईआईज के सेलिंग की। क्या सच में एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को कम कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मार्च के मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर एफआईआईज ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। एफआईआईज ने $3 बिलियन के स्टेक को बाय किया है इंडियन मार्केट में। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उसका रीजन डोमेस्टिक ही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश आ रहा है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के क्रैश करने का रीजन नंबर 1 है द मार्च इफेक्ट, जिसे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग और लॉस हार्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो हर साल न्यू ईयर की स्टार्टिंग होती है 1 जनवरी से, लेकिन मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए न्यू ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। और इसीलिए मार्च एंडिंग तक इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं और बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जिन्हें अचीव करना होता है। और जब भी मार्च के मंथ की स्टार्टिंग होती है तो इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रिशफल करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं और लास्ट को हार्वेस्ट करके बहुत सारे टैक्स की सेविंग कर सकते हैं क्योंकि अप्रैल के मंथ की शुरुआत होते ही इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस भी शुरू होता है। और लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स अपने टैक्सेस के अमाउंट को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉर्पोरेशंस हैं इन्हें अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिखाने होते हैं, तो अपने प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल किया जाता है। और जब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेशंस अपने स्टेक को सेल करते हैं तो इनका स्टेक का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करते हैं तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। और जब भी मार्केट में ऐसा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा एडवांस टैक्स पे करने की लास्ट डेट भी मार्च के एंडिंग में खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर इस चीज का कंसर्न भी होता है। ओवरऑल इन सभी रीजंस की वजह से यानी कि द मार्च इफेक्ट की वजह से स्टॉक मार्केट में हर साल गिरावट आती है। और अगर आप लोग हर साल के मार्केट के डेटा को देखेंगे तो हर साल यही रीजन होता है। और इसके बाद सेकंड और इंपॉर्टेंट रीजन आता है सेबी का स्ट्रेस टेस्ट। सेबी ने रिसेंटली स्टॉक मार्केट में स्ट्रेस टेस्ट किया था और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज को और स्टॉक मार्केट में मैनेज करने वाले जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सभी को ये वार्निंग दी थी कि मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर बढ़ते जा रहा है। और सेबी का ये कहना था कि स्मॉल कैप सेक्टर और मिड कैप सेक्टर की कंपनीज में और इन सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्फ्लोस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट की वोलेटिलिटी पर इस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है। अब देखो मार्केट में वोलेटिलिटी तो आती रहती है और इस चीज का इतना ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ता है, लेकिन जब सेबी ने कह दिया है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है और कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन भी ज्यादा होती जा रही है, तब यहाँ पर सबके लिए सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है। और सेबी के इस वर्डिक्ट के आने के बाद से स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के और सेबी के इस नए वर्डिक्ट के आने के बाद से, इस नई गाइडलाइंस के आने के बाद से मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को कम करने की कोशिश की है। और बहुत सारे ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर इन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए थे। एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में। देखो मार्केट में जब भी किसी कंपनी के शेयर में या किसी भी सेक्टर में वैल्यूएशन का कंसर्न आने लगता है तब इस चीज का इंपैक्ट मार्केट में नेगेटिव ही पड़ता है और स्टॉक मार्केट नेगेटिव ही परफॉर्म करता है। इसके बाद नंबर 3 रीजन है महादेव बैटिंग ऐप स्कैम। मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो
इस स्कैम को मार्केट मैनिपुलेशन का नाम देते हैं और करंटली महादेव बैटिंग ऐप के केस में डील कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। और रिसोर्सेज का मानना है कि ये स्कैम जो है वो ऑनलाइन वेज में हो रहा था और महादेव बैटिंग ऐप स्कैम के अंडर बहुत सारे लॉसेस हुए हैं और कंट्री को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। और करंटली स्टॉक मार्केट की जो बबल बस्ट होने की न्यूज है वहां पर भी इस चीज का लिंक माना जा रहा है। और सबसे खास बात तो यह है कि ईडी ने 11,000 करोड़ के आसपास के शेयर्स को ब्लॉक कर दिया है और अपनी कस्टडी में ले लिया है। और इस स्कैम के अंडर हरिशंकर टिबरेवाला को बहुत ही बड़ा कंसर्न माना जा रहा है और सबसे बड़ा डाउट इन्हीं पर किया जा रहा है। और माना जाता है कि ये दुबई बेस्ड हवाला ऑपरेटर हैं जो कि बहुत सारे तरीके से अपने स्कैम्स को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तभी पता चलेगी जब इस केस का खुलासा प्रॉपरली होगा। तब तक के लिए हम लोग इस मामले में बेट ही कर सकते हैं। इसके बाद रीजन नंबर 4 है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपने लेवरेजेस को कट किया है। देखो, जब भी आप लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना होता है या जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्रोकर्स एक सर्टेन लेवल पर आप लोगों को लेवरेज प्रोवाइड करते थे, लेकिन इस लेवरेज का अमाउंट भी ब्रोकर्स ने कम कर दिया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है सेबी की गाइडलाइंस जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के या स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर बनाया गया था। अब सेबी ने खुद कहा था कि स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन ज्यादा है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो ऐसे मामले में कोई भी स्टॉक ब्रोकर रिस्क नहीं लेना चाहेगा और अपने इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा लेवरेज नहीं देगा जिसकी वजह से स्टॉक ब्रोकर्स को ही लॉसेस फेस करने पड़े। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट रीजन नंबर 5 है इलेक्टोरल बॉन्ड का केस। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो है वो फ्राइडे को आने वाला है, तो फ्राइडे को डेटा आने के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म करेगा और इस चीज का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या होगा। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में सबसे ज्यादा डाउनफॉल आया है और डाउनफॉल के पीछे के यही 5 रीजन हैं। तो करंट लेवल पर अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेशली स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में या मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। और सेबी की गाइडलाइंस इशू करने के बाद से अगर आप लोगों को इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, ब्रोकर्स आपको मार्जिन उतना प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर लिमिटेशंस भी आ गई हैं आपके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करने पर। और बाय द वे, करंट मार्केट कंडीशन को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।